दोस्तों, देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। सरकार का पर्पस है कि सभी चीज़ों को डिजिटल यानी कंप्यूटराइज फॉर्म में लाना। इससे फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें सरकार की पहुंच में आ जाती है। इसी तरह पैसों के लेन देन को भी कंप्यूटराइज फॉर्म में लाने के लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे ब्लैक मनी रोकने में भी मदद मिलती है। इनकम टैक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसमें आपको पेमेंट करने वाले कुछ लोग सरकार के इंस्ट्रक्शन पर आपको पेमेंट करने से पहले उसमें से टैक्स काट कर सरकार को जमा कर देते हैं। फिर जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो ये आपकी 26A में आ जाता है और आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। इन्हीं सब बातों पर बेस्ड आज हम इनकम टैक्स का एक सेक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्शन 194N। अगर हम मोटा मोटी बात करें तो बैंक से कैश निकालने पर 20 लाख, अगर रिटर्न फाइल किया तो 1 करोड़, इससे ज़्यादा कैश निकालने पर बैंक आपका TDS काटेगा। चलिए अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन काटेगा TDS। कोई भी बैंक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, ये आपका TDS काटेंगे। अब देखें कि किसका TDS काटा जाएगा। ऑलमोस्ट सभी का TDS काटा जाएगा, जैसे कि इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, AOP, BOI, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, LLP। कुछ लोगों पर ये अप्लाई नहीं होता है। ये लोग कितना भी कैश निकाले, इन पर इनका TDS नहीं काटा जाएगा। जैसे गवर्नमेंट बॉडीज़, बैंक्स का TDS नहीं काटेगा। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट जो बैंक्स के लिए काम करते हैं, और वाइट लेबल ATM ऑपरेटर जो बैंक्स के होते हैं। कब काटेगा बैंक TDS? सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने पिछले 3 प्रीवियस ईयर में किसी की भी रिटर्न फाइल कर रखी है। उनके लिए लिमिट है 1 करोड़ रुपए। अगर ये 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश निकालते हैं तो उस पर TDS काटा जाएगा 2% के रेट से। क्लियरिटी के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप 18 जुलाई 2020 तक 98 लैक्स का कैश निकाल चुके हैं। फिर आप 19 जुलाई 2020 को 3 लैक्स का कैश और निकालने जाते हैं, तो ये आपका होता है 1 करोड़ 1 लाख रुपीस। अब इस पर 2% के रेट से TDS काटा जाएगा, तो 1 लैक्स का 2% हो जाएगा आपका 2000 रुपीज़। अब उन लोगों की बात करते हैं जो जिस प्रीवियस ईयर में कैश विड्रॉ कर रहे हैं उससे जस्ट पिछले 3 और प्रीवियस ईयर जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है, और आपने उनमें से किसी भी ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो आपके लिए लिमिट होगी 20 लाख रुपए। ये कम हो गया आपके लिए, ये एक उनके लिए 1 करोड़ थी, आपके लिए 20 लाख रुपए हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप 19 जुलाई को कैश विड्रॉ करने के लिए जाते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, तो आपका प्रीवियस ईयर हुआ 2021। आप 19 जुलाई 2020 को कैश निकालने जाते हैं तो आपका प्रीवियस हुआ 2021। इससे पिछले वो 3 साल देखेंगे जिनकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है। अभी 19-20 की तो अभी टाइम लिमिट है रिटर्न फाइल करने की। अगर हम 18-19 और 17-18 और 16-17 की देखें, इनकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है। अगर आपने इनमें से किसी भी ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपके लिए लिमिट होगी 20 लाख रुपए। इससे ज़्यादा अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको 2% के रेट से इस पे TD आपका कटेगा, TDS आपका 2% के रेट से कटेगा, और 1 करोड़ से ऊपर होने पर ये 5% के रेट से कटेगा। यानी कि 20 लाख तक कोई TDS नहीं कटेगा, 20 लाख से 1 करोड़ तक 2% कटेगा, और 1 करोड़ से ऊपर आपका 5% के रेट से TDS काटा जाएगा। दोस्तों, ये जो लिमिट है 20 लाख और 1 करोड़ रुपए, ये आपके एक बैंक की सभी ब्रांचेस में जितने भी आपके अकाउंट हैं सभी को मिलाकर देखा जाएगा। जैसे आपका PNB की 4 ब्रांचेस में अकाउंट है, किसी में सेविंग अकाउंट, किसी में करंट अकाउंट, किसी में CC, किसी में OD, तो सबको मिलाकर आपकी ये लिमिट सबको मिलाकर देखा जाएगा कि आपने कितना कैश विड्रॉ किया है। लेकिन बैंक वाइज ये अलग अलग है। सपोज करो आपका 3 बैंक्स में अकाउंट है, किसी में आपके 3 बैंक्स में अकाउंट है,
SBI में, UBI में और PNB में, तो ये आपकी लिमिट 3 गुना हो जाएगी बढ़ करके। दोस्तों, इसलिए आप अपने बैंक खातों में ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन करने से बचें। अगर आपको कैश ट्रांजैक्शन करनी ही पड़ती है तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करके टाइम से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न हमेशा फाइल कीजिए। दोस्तों, अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड एडवाइस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।